बार भारत ने लिया पहलगाम आतंकी हमले का बदला। भारत ने पाकिस्तान पर पीओके में खासकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। अब तक 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया भारतीय सेना ने, वायुसेना थल सेना ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में और पाकिस्तान के दूसरी जगहों पर जहां से आतंक भेजता था पाकिस्तान, भारत के अंदर उन जगहों पर अटैक हुआ है। 14 दिन के अंदर ही पाकिस्तान से बदला ले रहा है भारत। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। पीओके में भारत की एयर स्ट्राइक हुई है और इस हमले में लश्कर का हेडक्वार्टर तबाह हो गया है। मिट्टी में मिल गया जैश का मदरसा। बहावलपुर पाकिस्तान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वहां पर भगदड़ मच गई है, हलचल मच गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आज तड़के रात के वक्त में ही ये जानकारी दे दी गई भारतीय एयरफोर्स की ओर से कि भारत की ओर से अटैक कर दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहावलपुर पाकिस्तान की तस्वीर, लश्कर का हेडक्वार्टर मुरीदकी में जो कि पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि यहां पर आतंकी पनाह में थे और जो दावे किए जा रहे हैं कि 75 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। एयर स्ट्राइक में 9 जगहों को टारगेट किया भारतीय वायुसेना ने। तीन जगह है जहां पर 9 पॉइंट्स पर अटैक किया गया और 75 आतंकियों को मार गिराया गया है, ये दावे किए गए। आपको दिखा रहे हैं रात के अंधेरे में कैसे भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान के उन हिस्सों पर अटैक किया जहां पर आतंकियों को पनाह दे रखा था इन्होंने। आतंकियों का जहां पर ठिकाना था, एक एक कर 9 ठिकानों पर अटैक हुआ और इस तरह से लश्कर का हेडक्वार्टर जो कि मुरीदगी में, वो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। हालांकि पाकिस्तान की सेना इस वक्त प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटी है। पाकिस्तान का सेना का कहना है कि भारत ने अटैक किया है, यानी कि वो मान तो हैं कि भारतीय वायुसेना ने अटैक किया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं मुरीदकी के लश्कर के जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, उसका हेडक्वार्टर जो कि अब मलबे में तब्दील हो चुका है। यहीं से आतंकी जो है वो आतंक फैलाते थे, भारत की धरती को थर्राने का काम किया करते थे। लेकिन अब ये जगह जमींदोज हो चुकी है और हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस वक्त मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। हालांकि पाकिस्तान ये जरूर प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारतीय अटैक में सिविलियंस की मौत हुई है, लेकिन भारत की ओर से साफ कह दिया गया है कि किसी भी सिविलियन की मौत नहीं हुई है। आतंकियों को टारगेट करके ही ये अटैक किया गया है और आतंकियों के ठिकानों पर ही अटैक किया गया है। सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है जिसमें पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस वक्त अपने मेहमान के पास चलते हैं, एसपी सिन्हा के पास। एसपी सिन्हा जी, मेजर जनरल, अब इस वक्त जो खबर आ रही है, इंतजार हो रहा था कि भारत कुछ बड़ा करेगा और अब भारत की ओर से कर दिया गया। देखिए, पूरा देश आक्रोश में है। पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ देश में गुस्सा एकदम बवाल ले रहा है। तो मेरे भी जितने मित्र हैं सिविल में, वो पूछते हैं कि जनरल साहब हम चढ़ाई कब करेंगे। तो आज उनको उत्तर मिल गया है। देखिए, मोदी जी तैयारी करके अटैक करते हैं। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ इंदिरा गांधी को क्या बोले थे कि हमको 7-8 महीने का प्रिपरेशन का टाइम दो। तो हमने तो, मोदी जी ने उतना भी टाइम नहीं मांगा। भाई, आप उरी से और बालाकोट से कंपेयर करेंगे तो ये डिफरेंट स्केल पे अटैक करना था। तो फेज 1 में इसको वाटर वॉर से बर्बाद किया, डिप्लोमेसी से बर्बाद किया, यूनाइटेड नेशंस में आइसोलेट किया। अभी क्लोज डोर मीटिंग हुआ था यूनाइटेड नेशंस में, देखिए क्या मिला, कुछ नहीं, बेइज्जती मिला पाकिस्तान को। तो ये तो सबक सिखाना ही था। और ये जैसा आप कह रही हैं कि जो आतंकियों का जो अड्डा है, वो जो बेस है, उस पर अटैक किया गया है। और मेन बेस जो है मुजफ्फराबाद कोटली में है, पीओके में। तो मेरा ये कि और भी वाइटल एरिया जो है और वाइटल टारगेट्स है, तो उसको भी बर्बाद करने की जरूरत है। और यदि सिविलियंस भी मारे जाते हैं तो इंटेंशनली नहीं मारे जाएंगे, बट जो साइड इफेक्ट होगा वो तो होगा। क्या उन्होंने हमारे सिविलियंस को नहीं मारा पहलगाम में? मारा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। हम इंटेंशनली जैसा करोगे वैसा भरोगे। और प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था, जब वो इस अटैक के बाद 22 अप्रैल को जो अटैक पहलगाम में आतंकियों ने किया था, पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने, तब भी प्रधानमंत्री ने यही कहा था विश्व को संबोधित करते हुए कि हम इसका बदला लेंगे, करारा जवाब देंगे और ऐसा जो कि मिसाल बने।
और पीएम मोदी ने जो कहा और जिस तरह से जिक्र किया कि हमारे देश की बेटियों का सिंदूर छीन लिया गया, तो ऑपरेशन सिंदूर, आखिर इस ऑपरेशन का नाम, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि भूतकाल में पाकिस्तान हमको पर आतंक एकदम ढालता रहा, जब देता रहा और हम कुछ नहीं करते रहे। 26/11 उदाहरण है, जब मनमोहन सिंह ने प्रेसिडेंट ओबामा को बोला था कि हम जान के कोई एक्शन नहीं लिए कि एक धर्म विशेष को गलत संदेश जाएगा। ये वोट बैंक या वोट तुष्टीकरण की राजनीति में इन्होंने देश को कमजोर, एक शेर को आप पिंजरे में डाल दो और एक चूहा के मारता रहे और शेर सहता रहे, ये कहाँ का न्याय है? ये देश को शेर को चूहा बना दिया था कांग्रेस सरकार ने, मोदी जी ने फिर से शेर बना दिया है। शेर अब पिंजरे से बाहर आया है, अब चिघार रहा है, अब पूरा देश, पूरा विश्व कांप रहा है। ये अच्छी बात है। हमारी जो गर्मा थी, हमारा जो शौर्य था, हमारा जो पराक्रम है, उसका उदाहरण मोदी जी दे रहे हैं। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये तो आज शुरुआत हुई है रात को, अभी अटैक जी। तो आप ये कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, अभी और होना बाकी है। देखिए, भारतीय आर्मी ने लिखा है जय हिंद, भारतीय आर्मी ने लिखा जय हिंद। और वही खबर ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पीएम मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 70 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं अभी तक की जो खबर आ रही है। मेंढर, जो कि एलओसी के आसपास ही है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा, और वहां पर भी, माफ कीजिएगा, एलओसी जम्मू कश्मीर की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीमा से सीमा के उस पार कई जगहों पर जहां अटैक किया गया है, वहां से धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी खबर आ रही है मेजर साहब कि पाकिस्तान, जो कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था आतंकी हमले के बाद से, एक तो गलत करते हैं, ऊपर से सीनाजोरी करते हैं, अब वहां पर वो सीज फायर का उल्लंघन के इस्तेमाल में और बड़े हथियारों का इस्तेमाल करेगा। देखिए, उनके पास हथियार क्या है? सब चाइनीज डुप्लीकेट माल है, कुछ नहीं। उनके पास कोई मिशन नहीं है, उनके पास तो 4 दिन से ज्यादा का मिशन नहीं है। हम लोग का इंडिया में WWR कॉन्सेप्ट है, 30 कॉन्सेप्ट, 30 डेज ऑफ इंटेंस फायरिंग एंड 30 डेज ऑफ जो नॉर्मल फायरिंग। तो 60 डेज, 2 महीने का हमारे पास रिजर्व होता है और ऑर्डिनेंस डिपोज में। उनके पास तो 4 दिन का नहीं है, ये 4 दिन से ज्यादा लास्ट नहीं कर पाएंगे। इनके पास पैसा नहीं है, इनके आर्मी डिवाइडेड आर्मी है, इनके जूनियर ऑफिसर्स मुनीर को जर्मनी को रिजाइन करो, अदरवाइज फेस नहीं की। ये क्या लड़ेंगे? ये इनकी आर्मी डिवाइडेड है, प्रो इमरान आर्मी, प्रो मुनीर आर्मी, एक तीसरा भी ग्रुप है। तो कैसे लड़ेंगे? नहीं लड़ सकती। ये सब कायर कौम है, जंग में नहीं लड़ सकती, इसीलिए आतंकवाद ये करते हैं हमारे साथ। जी मेजर जनरल, आप बने रहे हमारे साथ। आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आखिर पाकिस्तान और भारत इस वक्त कहां खड़ा है आतंक के खिलाफ लड़ाई में। और इससे पहले दर्शकों को कुछ अहम जानकारी, 9 ठिकानों पर भारत की ओर से एयर स्ट्राइक किया गया। ये 9 ठिकाने कौन कौन से हैं? बहावलपुर, मुरीद के, गुलपुर, भीमबर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद। 70 आतंकियों के मारे जाने की खबर इस वक्त आ रही है। रफाल से स्कैल्प मिसाइल से हमला किया गया, लश्कर के ठिकानों को तबाह कर दिया गया, हाफिज और मसूद अजहर के मदरसे तबाह कर दिए गए। हालांकि हाफिज सईद को लाहौर में रखा गया है सेफ हाउस में, ये खबर हमने पहले ही दिखाई थी। आतंकियों के टॉप कमांडर मारे गए हैं जो इन ठिकानों पर मौजूद थे। पीओके में 5 और पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर हमला हुआ। हालांकि पाकिस्तान ये जरूर कह रहा है कि हमला सिर्फ 6 जगहों पर हुआ है जिसमें सिविलियंस मारे गए हैं, लेकिन भारत की सेना की ओर से साफ कर दिया गया है। और आज भारत के अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से बात की और जानकारी भी दी और यही बताया कि किसी भी सिविलियन की मौत नहीं हुई है, बल्कि ये टारगेटेड हमला है, टारगेटेड और कैलकुलेटेड हमला है, जहां पर आतंकियों के ठिकाने को ही निशाने पर लिया गया। और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल साहब मौजूद हैं। मेजर जनरल साहब, ये बताइएगा कि भारत ये वो भारत है जो जवाब देता है। इससे पहले बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। पाकिस्तान को हमने बार बार बताया कि अगर तुम एक को मारोगे, हम बदले में 10 को मारेंगे और घुसकर मारेंगे। और फिर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया। देखिए, जब तक आप आतंकवाद पाकिस्तान को ये नहीं समझाएंगे कॉस्ट ऑफ टेरर, आतंकवाद की कीमत बहुत महंगी होगी पाकिस्तान के लिए, तब तक ये कायर देश संभलने वाला नहीं है। और जैसे जियाउल ने कहा था, लीड इंडिया बाय 1000 कट, जैसे मुशर्रफ ने कहा था कि हम हिंदुस्तान से जीत नहीं सकते, हमारी आतंकवाद तो हमारी स्टेट पॉलिसी है, तो उसी स्टेट पॉलिसी पे चलते रहे हैं। लेकिन अभी हिंदुस्तान बदल गया, ये मोदी का हिंदुस्तान है, मोदी का हिंदुस्तान रहेगा नहीं।
एक 1:10